हरियाणा के मेवात से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा अब राज्य के 4 जिलों में फैल चुकी है। 2 समुदायों के बीच शुरू हुए दंगे में मेवात जल रहा है। ये दंगा एक धार्मिक शोभा यात्रा को लेकर शुरू होता है और उसके बाद चप्पे चप्पे पर तबाही और बर्बादी के निशान हैं। हालात लोकल पुलिस के कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं और अब हरियाणा सरकार की मांग पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां भेजी है ताकि दंगे पर काबू पाया जा सके। सूत्रों की अगर माने तो अगले 144 घंटे दंगाइयों पर बेहद भारी पड़ेंगे। ये दंगा क्यों भड़का, किसने मेवात को जलाया, कौन दंगों का असली गुनहगार है, आज पूरा सच आपके सामने होगा। पहले आपको मेवात हिंसा का अपडेट बताते हैं। 133 वाहन फूंक दिए गए। पुलिस की 8 गाड़ियों को आग लगा दी। यात्रा में शामिल लोगों के 125 वाहन जलाए गए। 2 होमगार्ड समेत 5 लोगों की जान गई। उपद्रवियों ने साइबर थाने में आग लगा दी। FIR। नूह जिले में पैरामिलिट्री फोर्स की कुल 13 बटालियन तैनात। 7 RAF, 2 BSF, CRPF की 2, ITBP की 2 बटालियन लगाई गई। दंगे के दौरान 27 लोगों को हिरासत में लिया गया। इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी। धारा 144 लागू, जिले की सीमाएं सील। राजधानी दिल्ली से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर स्थित है हरियाणा का मेवात, जो सांप्रदायिक हिंसा में जलने लगा। 31 जुलाई सोमवार को 2 समुदायों में टकराव होता है। ये टकराव दंगे में बदल जाता है और ये टकराव विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की भगवा यात्रा से शुरू होता है। इसके बाद हिंदू पक्ष और दूसरे समुदाय के लोग आपस में भिड़ते हैं। हिंसा भड़क जाती है। नूह के मेवात में यह हिंसा नहीं रुकी, बल्कि यहां से 40 किलोमीटर दूर सोहना तक ऐसी ही हिंसा दिखाई दी। अब आसपास के इलाकों में तनाव है। लेकिन मेवात यानी जिसे अब नूह कहा जाता है, वह दंगा कैसे और क्यों फैला, आज इसका पूरा सच आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आखिर कौन है मेवात के इस गदर का मास्टरमाइंड और दंगा भड़का तो पुलिस क्या कर रही थी? वो मोनू मानेसर कौन है जिसकी वजह से हरियाणा का नूह जल गया? मेवात हिंसा की इनसाइड स्टोरी आज आप देखने जा रहे हैं। मेवात यानी नूह हरियाणा के 22 जिलों में से इकलौता मुस्लिम बहुल जिला। नूह में करीब 79% मुस्लिम आबादी है। मेवात की सीमाएं राजस्थान के भरतपुर, यूपी के मथुरा से लगती हैं। लेकिन मेवात में इस वक्त जो हालात हैं वो सीधे सीधे हरियाणा पुलिस और हरियाणा प्रशासन की नाकामी और लापरवाही की तरफ चीख चीख कर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि मेवात में हिंसा की इंटेलिजेंस इनपुट पहले ही पुलिस और प्रशासन के पास पहुंच चुके थे। यानी दंगाइयों ने पत्थरों से लेकर असलहा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया होगा। फिर पुलिस और प्रशासन कहां सोता रहा? क्या 2 समुदायों को जानबूझकर आमने सामने कर दिया गया? आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नूह में चप्पे चप्पे पर बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। गाड़ियां जलकर कबाड़ बन चुकी हैं। इन सब के बीच आज तक की टीम दंगे का सच जानने के लिए निकलती है, क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है कि इस दंगे का जिम्मेदार कौन है। इस दंगे को आखिर भड़काया किसने? क्या जानबूझकर दोनों पक्षों को आमने सामने आने दिया गया? क्या पुलिस और प्रशासन के पास ऐसा इनपुट था कि दंगा हो सकता है?
और क्या हिंसा को एक जगह से दूसरी जगह फैलने से रोका जा सकता था? आज तक की टीम सबसे पहले नूंह जिले के एसपी और कलेक्टर के पास पहुंचती है और सीधे पूछती है कि ये दंगा क्यों भड़का। सबसे पहले नूंह जिले के कलेक्टर से आज तक के रिपोर्टर सवाल करते हैं। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है क्योंकि जो स्थानीय प्रशासन है उसको जानकारी थी कि ये सेंसिटिव इलाका है और अगर शोभा यात्रा यहाँ पर निकलती है तो माहौल खराब हो सकता है। तो एक तो परमिशन किस आधार पर दी गई और क्या जब परमिशन दी गई तो सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त थी? क्योंकि वीएचपी जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये शोभा यात्रा जो है हर साल निकाली जाती है, तो ऐसा कोई वो नहीं था। बाकी जो है सभी ड्यूटियां, इसमें जो अधिकारी कर्मचारी सभी की ड्यूटियां लगी हुई थी। ये कितना फ्लेयर अप हुआ, किस तरीके से फ्लेयर अप हुआ, उसकी हम जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें किसी की अगर कोताही मिलती है तो हम उस पर कार्रवाई क्या जांच के लिए कोई कमेटी बनाई गई है? ये अभी हम लोकल स्तर पे कर रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से कुछ दिशा निर्देश आएंगे तो उनका ही पालन करेंगे। कलेक्टर साहब की बातों से तो यही लगा कि वो सिर्फ और सिर्फ नपातुला बोलना चाहते हैं, न एक शब्द इधर न एक शब्द उधर। लेकिन कलेक्टर साहब, जिम्मेदारी आपकी है, ये बताइए कि दंगा भड़का कैसे? सच यही है कि पुलिस और प्रशासन के पास इंटेलिजेंस इनपुट था कि शोभा यात्रा निकलेगी तो हिंसा भड़क सकती है। हमने नूंह के एसपी साहब से पूछा, इंटेलिजेंस इनपुट उन्हें मिला था या नहीं? सर, सवाल ये भी उठ रहा है पुलिस को लेकर खास तौर से कि जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो किस तरह के बंदोबस्त थे, कितनी पुलिस फोर्स तैनात थी? देखिए, इसमें जो नूंह एसपी थे उस टाइम पे लीव पे थे, तो उस टाइम जो इंटेलिजेंस और जो इसका सेटअप यहाँ पे एएसपी देख रहे थे, तो उसमें जो लोकल इंटेलिजेंस और इनपुट के आधार पे हर जगह पे जो शोभा यात्रा का रूट बहुत लंबा रूट है। यहाँ नलड़ शिव मंदिर से चल के फिरोजपुर जिरका और जिरका से वापस होते हुए पुनाना पिनगवा, तो काफ़ी लंबा रूट था। तो जिले की जो फोर्स है वो सारी की सारी अलग अलग नाके चौराहों पे लगी हुई थी सफिशिएंट अमाउंट में। लेकिन एक जगह लोकल फ्लेवर बिल्ड अप हो गया जो नलड़ शिव मंदिर के पास था जहाँ झड़प हुई है, तो उसकी वजह से फोर्स को वापस आने में और रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा समय लग गया। एसपी साहब ने बड़े आराम से बता दिया कि नूंह में जिस नल्हड़ शिव मंदिर के पास कोई फोर्स नहीं था वहीं झड़प हो गई और झड़प हिंसा में बदल गई। तो फिर हिंसा का जिम्मेदार कौन हुआ? अब एसपी साहब का अगला जवाब सुनिए। क्या कॉल मिली थी नल्हड़ मंदिर से? नल्हड़ मंदिर के अंदर जो इनिशियल इनपुट ये आ रहे हैं कि जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी उसके बेसिस पे दोनों समुदाय के लोग कुछ इकट्ठा हो गए थे और उनमें कुछ लोकल लोगों में झड़प हुई थी। उसके बेसिस पे वो फिर सब लोगों में वहाँ जो एकत्रित थे उनमें फैल गए। लेकिन सोशल मीडिया पर भड़काऊ बातें कौन कर रहा था और दो समुदायों के बीच ऐसी नौबत क्यों आई? हिंसा फैलने की असली वजह क्या है? तो इसके पीछे एक वीडियो बताया जा रहा है और ये वीडियो है बजरंग दल के नेता और कथित गोरक्षकों का चेहरा मोनू मानेसर का। बताया यही जा रहा है कि मोनू मानेसर के नाम पर हिंदू मुसलमान भिड़ गए। हिमांशु मिश्र के साथ अरविंद ओझा, नूंह, आज तक।